खेल कोई भी हो, एक न एक दिन खत्म हो जाता है। हम भी कलम और क्लाशनकोफ की ये आंख बिचौली खत्म करने आए हैं। तुम? पूरे 3 करोड़ है इनमें। चालीस बरसों से महफूज ईमान और जमीर के बदले ये 3 करोड़ बहुत कम है राना। ओ इस अकाउंट में तेरे मुल्क के बजट से ज्यादा डॉलर्स हैं। साइन कर चुका हूं। जितना जी में आए निकलवा लेना। मान ले, मुझे माफिया ग्रुप की मुस्तकिल मेंबरशिप चाहिए। कहो, मंजूर है? कैसे मान लो कि इतनी जरखेज जमीन पलक झपकने में बंजर हो जाएगी? जमीन बंजर हो चुकी है राना। तो फिर जब तक हमें यकीन ना आ जाए कि तुम वाकई बेजमीर हो चुके हो, तुम्हारा ये छोटा सा खानदान बतौर जमानत हमारे पास अमानत रहेगा। बोल, तुम्हें मंजूर है? मुझे मंजूर है। ये सब मैं क्या देखो सुन रहा हूँ सुहेल? कह दो ये सब मजाक है, एक ड्रामा है। ड्रामा वो था जो मैं अब तक कर रहा था डैडी। कलम को हाथ में मैंने इसलिए लिया था कि अपनी कीमत बढ़ा सकूं। होश में आओ भैया, ये आप क्या कर रहे हो? अभी तो होश में आया हूं। सुहेल, क्या ये वाकई तुम हो? क्या मेरे वतन का जांबाज मीर जाफर था? क्या इतना बड़ा गाजी, इतना बड़ा गद्दार था? बोलो। कौन है जो गद्दार नहीं है यहां? कौन है जिसने मुल्क को नहीं बेचा? कौन है जिसने मुल्क को नहीं तोड़ा? कौन है जिसने आवाम को बेवकूफ बनाकर नहीं लूटा? एक मैं ही फरमाने कायद को याद रखूं? क्या मिल जाएगा मुझे? अगर मैंने अपने आप को बेच दिया है तो कौन सी कयामत आ गई है? सभी ने सब कुछ बेच दिया है यहां। तुम इन सबको ले जा सकते हो राना। और मुझे बताओ कब और कहां पहुंचना है मुझे? कल तक इस पते पर पहुंच जाना। आइए सुहेल साहब। वेलकम वेलकम। सिट डाउन प्लीज। जेंटलमैन, ये हमारा नया मेंबर है, नडर और बेबाक सहाफी सुहेल साहब। ये मीटिंग इस मुल्क में माफिया ग्रुप की आखिरी मीटिंग है। हमारा ईमान है कि जिस मुल्क के 2 टुकड़े हो सकते हैं उसके टुकड़े टुकड़े भी किए जा सकते हैं। इसी काम के लिए हमें करोड़ों डॉलर दिए गए हैं, इसलिए ये टुकड़े करेंगे हम। 14 अगस्त इस मुल्क का आगाज था और 14 अगस्त ही अंजाम होगा। इस रोज बैक वक्त हर सूबे की बड़ी बिल्डिंग, हर बड़ी मस्जिद,
और हर बड़े सियासी लीडर को धमाके से उड़ा दिया जाएगा। लिसानी, मजहबी और फिरका वाराना फसादात की ऐसी आग भड़क उठेगी जिसे बुझाने के लिए वो हीरा अरब का पानी भी नाकाफी होगा। सब कुछ जलकर राख हो जाएगा इस मुल्क में। उसके बाद रह जाएगा सिर्फ राणा और उसका ग्रुप। ये सब कुछ कैसे होगा? कौन करेगा? कौन कौन सी कुर्सी बिक चुकी है? ये तमाम तफसील इस फाइल में दर्ज है। तमाम मेंबरान के साइन हो चुके हैं, सिर्फ आपके साइन बाकी हैं। दैट्स ऑल। और मुझे क्या करना होगा? तुम्हें अपने अखबार में राणा को इस मुल्क का मुहिब्बुल वतन साबित करना होगा। तो फिर कल के अखबार का इंतजार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। मीर साहब को बुलाइए। इस मुल्क की सबसे बड़ी खबर पढ़िए और छापिए। सन 47 से लेकर आज तक न जाने इस मुल्क के खिलाफ कितनी साजिशें हुई हैं। अगर तल्ला साजिश भी हुई है, लेकिन इससे बड़ी और घिनौनी साजिश शायद कभी भी नहीं हुई। सबूत लाया हूं अपने साथ। पढ़िए और छापिए। अंजाम सोच लिया है आपने? सब कुछ सोच कर आया हूं रियाज साहब, बहुत अच्छी तरह सोच कर आया हूं। प्लीज छापिए इसे। अरे आज की ताजा खबर, बेबाक सुहाफी ने राणा को नंगा कर दिया। अरे आज की ताजा खबर, बेबाक सुहाफी ने राणा को नंगा कर दिया। लाला, एक छोटे से साफी ने तेने 2 टकरा करके रख देता है। 5 लोग अखबार खरीद के ही पढ़ रहे हैं जिन्हें कश्मीर आजाद हो गया। दरिया किन्ना भी मुंह जोर ते पुरशोर होवे, आखिर समंदरी चाह डिगता है। समंदर में गर्क कर देंगे इस मुल्क के हर तकरीबकार को राना। बस इस खबर के छपने की देर है। हराम ज़ाते, लोग आतिश फिशा से भागते हैं और तुमने बाल बच्चों समेत छलांग लगा दी। मैं तुम्हारे साथ कभी गद्दारी ना करता राना, अगर उस कागज पर एक अहम मेंबर के दस्तखत होते। झूठ बोलते हो तुम। सब मेंबरों ने मेरे सामने दस्तखत किए थे। कौन है वो अहम मेंबर जिसने दस्तखत नहीं किया था? ये है वो मेंबर, कलाम पाक, इस मुल्क का पहला और बुनियादी मेंबर, जिसके नाम पर यह मुल्क कायम हुआ था। तुम इसको अपने साथ मिला लो राना। इस कलाम पाक को उतारने वाले की कसम, मैं तुमसे पहले इस मुल्क को मिटा दूंगा। ये कैसे हमारा साथ दे सकता है? तो फिर मैं तुम्हारा साथ कैसे दे सकता हूं? मैं इस कलाम पाक के साथ हूं राना, अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ हूं। कल भी, आज भी और मरने के बाद भी। ठीक है, हम इस मुल्क के शहीदों में एक और शहीद का इजाफा कर देते हैं। इस थप्पड़ की गूंज तुम्हें कब्र में भी बताती रहेगी राना कि कुर्सी चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, उसे कानून का ताबे रहना चाहिए। कुछ मैंने समझा दिया है,
और कुछ अदालत में जाने के बाद तुम्हें पता लग जाएगा कि कायनात में खुदा के बाद सबसे ताकतवर किसी भी कौम का कानून होता है। कानून किसी भी कौम का हो, सजा देने के लिए सबूत मांगता है। सबूत? वो सबूत मैं लाऊंगा राणा। तुम एक बार अदालत के कटहरे में तो पहुंचो। चलो ले चलो इन सारों को। गुड। योर ऑनर, जिस मुल्जिम के खिलाफ किसी को इंसाफ मिलने की तवक्को ना हो, उसे कानून नहीं हमेशा कौम मारा करती है। लिहाजा मैं अपना इस्तिगासा उठाकर अवाम की अदालत में जा रहा हूं। लिसन मिस्टर अनवर, आप जिस अवाम के पास जा रहे हैं वो अवाम राणा को कोई सजा नहीं देगी, इसलिए कि बेशक राणा एक मुल्जिम है, मगर वो अवाम की नजरों में काबिल इज्जत है। जज साहब, यही तो हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि असलियों में पहुंचकर ऐसे लोग भी इज्जतदार बन जाते हैं जिस तरह हम अवाम का खून ही नहीं पीते, औरतों की कमाई भी खाते हैं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ये तो वो शख्स है जिसने कुर्सी पर कब्जा करने के बाद ना कानून को माना, ना कायदे आजम को माना और ना ही कुरान पाक को माना। अगर इन तीनों चीजों में से किसी एक चीज को भी मानता तो आज कराची की गलियों में लाशों के ढेर ना होते, मस्जिदों में बम ना चलते, उलमाए दीन का खून ना होता, मेट को उड़ाने और परचम को जलाने के मंसूबे ना बनते। उल्लू की पट्टी, मेरी बेटी होकर मेरे खिलाफ बोलते हुए शर्म नहीं आई तुझे? इसलिए तो इस मुल्क में किसी मुजरिम को सजा नहीं दी जाती कि अक्सर कटहरे में बाप होता है तो कुर्सी पर भी बैठा होता है, पुलिस में मामा होता है तो पुलिस में चाचा होता है, लूटने वाला दामाद होता है तो बचाने वाला ससुर होता है। इस मुल्क की सारी कुर्सियों पर सारे मामे, चाचे, भाई, भांजे, छोटे और बड़े मिलकर इस मुल्क का बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं। इंसाफ कैसे होगा? एहतसाब कौन करेगा? ये अदालत है, मोची दरवाजा नहीं। कानून सिर्फ सबूत मांगता है। योर ऑनर, अदालत का वक्त खत्म हो रहा है, बाहर तूफान बरपा है। सबूत कब आएंगे योर ऑनर? घबराइए नहीं वकील साहब, जो सबूत लेने गया है वो तूफान तो क्या, तूफान नूह से भी टकरा जाएगा। वो पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा।